जो दुश्मन बना सकता है वो मित्र बनाने की भी सामर्थ्य रखता है। जो समस्या पैदा कर सकता है वो समस्या का समाधान भी। अब कहाँ जा रहा है समाधान खोजने के लिए? अरे जहां से समस्या आई है वहीं से क्या आएगा उसका, लेकिन कहाँ जा रहा है? महाराज जी क्या कर दो, निवारण कर दो, भगवान निवारण कर दो। भगवान कैसे निवारण करेंगे? समस्या किसकी है? तुम्हारी है। वो समाधान कैसे देना है? तुम्हें देना है। समस्या तुम्हारी और समाधान भी तुम्हारे अपने बन के। हम जो कहें हम झुकेंगे नहीं। ऐसे कैसे? जब समस्या जो पैदा करता है वही समाधान लाता है। अंत में पति पत्नी का झगड़ा होता है, समाधान कौन निकालता है? कौन निकालता है? पड़ोसी निकालता है क्या? कोई नहीं निकालता है। निकालता कौन है लास्ट में? क्योंकि उनके ही हाथ में है समाधान, वो किसी दूसरे के हाथ में समाधान नहीं है। अंत में झगड़ा कहाँ होता है? दोनों के मिल जाने पर। मिलोगे नहीं तो झगड़ा खत्म नहीं होगा। पारसनाथ और कमंड का झगड़ा चला, अंत में दोनों क्या हो गए? दोनों मिल गए। समस्या समाधान दोनों नहीं मिलते तो संसार की किसी में ताकत नहीं थी कि उसका एंड कर देते। वो बना रहता, संसार भटकता रहता। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है। कहीं जाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी, किसी को सुनाने से सॉल्व नहीं होगी, किसी को बताने से सॉल्व नहीं हो जाएगी। आप समस्या को घर बैठकर जितने प्यार से उसको समझ बता रहे हैं उतने प्यार से उसको बताइए कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। हमें इससे उसके बचना है। अपने घर की सुरक्षा में आने वाले कितने सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हमारी कसाई में, हमारे जरा से परिणामों के बिगड़ने में कितने सारे लोगों का भविष्य चौपट हो जाता है। आप सोच ही नहीं पाते कितना बड़ा भविष्य बर्बाद होता है। आपकी सकारात्मक नजरिया से दूसरे के जीवन में खुशहाली आ सकती है, हमारा जीवन बच सकता है, हमारा धन बच सकता है, हमारा परिवार बच सकता है, समाज बच सकती है। इससे हमारी हिंसा नहीं होगी, क्रूरता की भावना नहीं आएंगी। ये समस्या वैर समस्या का समाधान नहीं है। शत्रुता से शत्रुता को नहीं जीता जा सकता है, प्यार से ही नफरत को जीता जा सकता है। इसलिए पारसनाथ शांत रहे। अंत में कमंड क्या हो गया? झुक गया। सामने वाले को झुकाना है। यदि तुम अक्खड़ बनोगे तो सामने वाला और क्या होगा? अक्खड़ बनेगा। बेहतर है कि उसको समझाए दी जाए। समझाइश के माध्यम से नरम होने से वो भी सामने वाला भी क्या होता है? नरम होने की कोशिश करेगा। हम नरम होने की कोशिश करें, भिड़ने की कोशिश में तो बिखराव होता है, टकरार नहीं समझौता। इस स्थिति में ये जीवन ही समझौता का नाम जिंदगी है। यदि समझौता नहीं करोगे तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीवन कठिन होगा और मौत सस्ती दिखेगी। हर पल में यहाँ समझौता करना पड़ता है, तब जीवन हमारा क्या होता है? आगे ट्रैकल हो रहा है, आगे चलेगा। वो समझौता नहीं करोगे, चाहे साधु का जीवन हो चाहे सामान्य किसी का भी, हर परिस्थितियों से भिड़ना सीख जाएंगे तो हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। और बच्चों को भी जीवन में ये सीख उनके लिए भी मिलेगी कि हमें अपने जीवन को स्ट्रगल करना चाहिए। यदि आपने समस्याओं से उनको भिड़ना नहीं सिखाया तो समस्या आने के बाद वो क्या हो जाएंगे? बुखला जाएंगे आकर समस्या, क्योंकि उन्होंने झेलना उनको आया ही नहीं है कि समस्या में किस प्रकार हमें उसका सामना करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए। और जब समस्या आई वो इतनी सुख सुविधा में रहे, समस्या आने के बाद वो या तो मरने की बात करते हैं या वहां से भाग जाते हैं। भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप सामना कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हमेशा एक से दिन नहीं होंगे, थोड़ा तो सहनशील बनिए, रखिए। वही आपका धैर्य आपके लिए जो अभी दुश्मन है वही मित्र बनेगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कहीं भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते, स्कूल भी गए, यहाँ भी रहे, यहाँ जाते नए स्थान पर धैर्य रखना पड़ता कि नहीं रखना पड़ता? कि जरा भी हम तो जरा में हो जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा आप वहाँ धैर्य रखेंगे, जो आपको प्रतिकूल परिस्थिति दिख रही है वही परिस्थिति तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी?
10 मिनट बाद अनुकूल हो जाएगी। ट्रेन में जा रहे हैं, थोड़े से 10 मिनट साथ में रखिए, इसके बाद जो लोग तुम्हें देख रहे हैं बोले तुम्हें मित्र बन जाएगा। थोड़ी सी यात्रा में धैर्य रखिए थोड़ा सा, पर हम धैर्य रखना नहीं चाहते हैं। धैर्य नहीं रखने से जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए इस जीवन को बचाने के लिए संघर्षों से, बंध से, राग द्वेष से वो छोड़िए और थोड़ा धैर्य का परिचय देने की कोशिश करेंगे तो जीवन क्या होगा, क्या होगा? संघर्ष एक चुनौती है, उसे क्या कर लें, स्वीकार कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। परिस्थिति से कोई मित्र बना लीजिए, और वह परिस्थिति पे यदि मित्र बना लेंगे तो परिस्थिति आपके पास तो दुश्मन नहीं बनेगी, वो भी फिर आपसे क्या रहेगी, मित्रता करेगी। रोग होता है, रोग को थोड़ा मित्र बनाइए, घबराइएगा मत, धीरे धीरे उसी में क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाओगे आप। अब प्रथम बार आया है, थोड़े से रोग आया, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसी में ही अनुकूलता आपको मिल जाएगी। कहीं पर भी है, थोड़ी सी धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। धैर्य रखने वालों को ही निर्माण होता है, धैर्य रखने वाले ही सफल होते हैं, चाहे ग्रस्त में हो और चाहे मोक्ष मार्ग में हो। तब धैर्य रखते हैं, तभी समाज में रखने वाले, समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, जिसके अंदर धैर्य होगा। जो धैर्य नहीं रख सकता है वो परिवार को नहीं निभा सकता और समाज को नहीं निभा सकता। जो घर को नहीं निभा पाया वो समाज को कैसे निभाएगा, समाज को निभा पाया देश को कैसे निभाएगा। कितने बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। देखो ऊपर नेता लोग ऊपर जाते हैं, धैर्य रहता कि नहीं रहता है? जरा जरा सी बातों में बुखला जाए तो क्या होगा, कितने लोगों को मरवाएंगे ऐसे वो, इसने ऐसा कह दिया, उसने गाली दी, उसने ऐसा कह दिया, कहीं वही उड़ा दो उसके, उसने गाली दी। मालूम है हजारों लोग सुबह से शाम तक गाली होगी देते होंगे, लेकिन सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे? उनको मालूम नहीं लोग हमें गाली नहीं देते हैं, उनको सब मालूम है, पर वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सहनशील होना बहुत आवश्यक है। यदि सहनशील नहीं बनोगे तो आप आगे की सफलता आपको नहीं मिल सकती है। तो ये धैर्य हमारे लिए संघर्षों से, दुखों से सबसे घृणा आना चाहिए। कोई भी विषमता आती है ये मानकर स्वीकार कर लो कि ये हमारा भला करेगी। बुरे दिनों में भी बुरा ही होगा ऐसा एकांत नहीं है, बुरे दिनों में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, भला होगा। बहुत बड़ी सीख उससे आपको मिल जाएगी। कितने बार जीवन में बुरे दिन आते हैं, संघर्ष आए, उनसे कुछ मिला कि नहीं मिला है, बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए आपको मिल जाती हैं। शिकायत मत करो, उनसे बहुत कुछ सीखो, ये भी सीख है, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। ये धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है और ये चीजें हमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सिखाना चाहिए। राम आदि के जीवन में जैसे संघर्ष आए हैं ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में एक बार भी नहीं आए, ध्यान रखना है। इतने भयानक संघर्षों को झेला है उन्होंने, हमारे तो थोड़े से आ जाते हैं और हम इसमें क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। भागो मत, उनका सामना करो। बच्चों को सिखाओ कि विषम परिस्थितियों में भी हमें कैसे जीना सीखना है। एक दिन एक पेपर में आया था कि बहुत बड़ा अमीर आदमी, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इतना अमीर होकर के भी उसने अमीरी छिपाकर रखी अपने बेटे के लिए। आर्टिकल था, विदेश का था, नाम याद नहीं आ रहा है, चीन का था। इतना बड़ा अमीर होकर भी उसने किराए के एक झोपड़ी में रहा। बच्चे को एहसास नहीं होने दिया कि हम क्या हैं, इस चीन के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। इतनी सारी संपत्ति उसने छिपा के रखी, बच्चे को यही बताया कि हम क्या हैं, गरीब है। एक झुग्गी और झोपड़ी में जीवन क्या किया, व्यतीत किया। क्यों अमीरी क्यों छिपाई? कि बेटा संघर्षों से, जीवन संघर्षों से, गरीबी से आगे बढ़ेगा तो पैसे का मूल्य समझेगा। यदि वो संघर्ष नहीं आएंगे तो जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। परिपक्वता नहीं आने से वह धन, रुपया, पैसा, संसार के संबंधों को मूल्य नहीं दे पाएगा, उसका मूल्य नहीं समझेगा। माता पिता का संबंध क्या है, कुछ नहीं होता। उसे याद रहेगा मेरे माता पिता ने संघर्ष करके मुझे पाला है,
उसकी कीमत उसे पता चलेगी। 20 साल अपने पास रखा है, उसे पता चलेगा, प्यार उमड़ेगा कि मेरा पिता कैसी मेहनत करता था, अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे पास से बाहर हो गया बच्चा, उसे पता ही नहीं माँ कैसी है, पिता कैसे। संघर्षों के साथ जब उसका जीवन जूझेगा तो देखेगा कि ऐसे संघर्ष करके पैसा आता है, ऐसा संघर्ष करके हम आगे बढ़ते हैं तो कभी वो असफल नहीं होगा, क्योंकि चोट खा के आया। असफलता के बाद यदि सफलता मिलती है तो व्यक्ति कभी फिर असफल नहीं होता है, क्योंकि सफल हो गया है। तो ये चीज उसके लिए उस पिता ने दी कि हमेशा तुम रुपये पैसों का, संबंधों का, सबका मूल्य ज्ञात कर सको कि अमीरी और गरीबी क्या होती है, इनका तुम मूल एहसास कर सको। बहुत अच्छी बात है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे उसमें, राजेंद्र प्रसाद जी। उनके जीवन का घटना है कि उनके घर में वो राष्ट्रपति बने थे यहाँ पर, और घर में कहते हैं कि उनकी पत्नी ने गर्मी के दिनों में, बेटियां थी और बेटियों के लिए जरूरत पड़ गई, गर्मी थी, तो उन्होंने नौकर के लिए आदेश दिया कि कूलर लेके आना। उस समय एसी तो नहीं थे, कूलर, घर में कूलर लगा लिया, व्यवस्था बना ली। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने देखा कि घर में कूलर लग गया है, तत्काल उन्होंने डांटा फटकार लगाई कि हमारी बेटियां सुखियार नहीं बनेंगी, हमारी बेटियों को हम कूलर की व्यवस्था नहीं देंगे। हमारे देश के इतने सारे लोग हैं जहां क्या नहीं है, खाने को डाले पड़े, और हम क्या करें। और ऐसी सुख सुविधाओं में यदि हम अपनी बेटियों को रखेंगे, पत्नी से कहा कल के दिन जिस परिवार में ये बेटियां जाएंगी उस घर में यदि कूलर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कल का, फिर उस परिवार को कैसे निभाएगी, कैसे अपने जीवन को चलाएगी। यदि बेटियों का संघर्षमय जीवन नहीं रहा तो वहां जाकर क्या करेंगी, ताकि ये घर से गर्मी, गरीबी, अमीरी झेल कर जाए, ताकि उसके घर जाकर के क्या कर सके, और परिस्थितियों का सामना करके अपना जीवन क्या कर सके, निर्वाह कर सके। हो सकता है कि हमने अमीर घर में दे दिया, कर्म की वजह से यदि वो गरीब हो जाए, भिखारी हो जाए तो छोड़कर भागा ही नहीं, तो उस घर में तो धन ही नहीं बचा है। अब पति के पास जब तक धन था तो बेटी उस घर में रही, अरे पति गरीब हो गया तो घर छोड़कर भागा ही नहीं गया। नहीं, हम ऐसे संस्कार देंगे जैसा भी परिवार रहेगा उस घर में क्या होगी, उस घर में वो बेटी रहेगी। ये संस्कार हमें देना चाहिए। आप लोग जब शादी करते हैं तब बेटी के लिए क्या भेजते हैं, यहाँ से कुछ भेजते कि नहीं भेजते, क्या भेजते हैं, खिचड़ी भेजते हैं। क्या भेजते हैं, खिचड़ी भेजते। खिचड़ी का मायना समझते क्या होता है, खिचड़ी और साथ में क्या भेजते हैं, क्या भेजते हैं, गुड़ भी भेजते हैं और घी भी भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, मालूम आपके लिए क्यों भेजा गया ये सारी चीजें। खिचड़ी किसका भोजन है, मरीज का, गरीब का। चावल खिचड़ी कौन खाता है भैया, मालपुआ कौन खाता है, अमीर खाते हैं। और खिचड़ी चावल बना करके सामान्य सा ये गरीब लोगों का भोजन है। और गुड़ खाता है अमीर आदमी, गुड़ घी। तो ये जो परंपरा चली कि बेटी को पिता कहता है, माँ कहती है हमने ये खिचड़ी भेजी है, जिस परिवार में तुम जा रही हो, यदि गरीब परिवार मिल जाए, क्योंकि मैंने ये समझकर भेज दिया कि अच्छा परिवार है, हो सकता है तुम्हारे भाग्य से वहां पर क्या हो जाए, परिस्थिति विषम मिल जाए बेटा वहां पर, कि घर का निर्वाह करना दुर्लभ हो जाए। तो इस घर में पली है और इस घर की व्यवस्थाएं अलग थी, उस घर की व्यवस्थाएं हो सकता है इससे अपोजिट मिल जाए, हो सकता है बड़ी भयानक स्थिति आ जाए, और हो सकता है कि अभी मालपुआ मिले पहली बार में, दूसरी बार में मुश्किल हो जाए। तो उसने ये चीज का सबक देता है कि बेटा यदि उस घर में जा रही हो, आज से तुम्हारा घर वही है, वह दुख के दिनों में भी, गरीबी के दिनों में भी क्या करना है, ये खिचड़ी भेजी है, इस खिचड़ी को खाकर अपने जीवन को व्यतीत करना, और अपने जिस घर से जा रही हो उस घर पर लौट कर नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो उस घर में, उसी घर में रहना। और ये दाल पूरक भेजा है, गुड़ भेजा है, घी भेजा है, और अच्छे दिन भी आ जाए तो भी क्या खाना, मालपुआ खाना, बस घर को नहीं।
जैसा भी घर मिले तुम्हें तुम्हारे लिए, उस घर में निर्वाह करना, उस घर को ही अपना क्या समझ लेना, अपना घर समझना, अपना सब कुछ समझना। और मान हुआ भी मिले, जो भी अच्छे दिन हो वो भी तुम्हारे हैं, और बुरे दिन भी हो तो वो भी तुम्हारे अपने भाग से हैं। दोनों परिस्थितियों को स्वीकार करना और वहां पर अच्छे से क्या है व्यतीत करना। ये बहुत बड़े उद्देश्य थे दार्शनिकों के, जिसके पीछे इतनी सारी चीजें क्या की जाती हैं, रखी जाती हैं, पर हम कभी इस चीज को समझ नहीं पाते। तो इस तरह इन संघर्षों से हम बचें और राग द्वेष से बच करके अपने जीवन को बहुत आदर्श जीवन बनाएंगे, तो हम संघर्षों से लड़ेंगे, तो हम साधु भी बनेंगे, और साधु बनकर भी यदि संघर्ष न करेंगे तो भी हमारे कर्मों की असंख्यात बुरी नजरा होगी। ऐसा हम समझकर उस क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जय वाणी के ज्ञान से